नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और एक बार फिर हम लोग खेती किसानी की बात करने के लिए फील्ड में आए हुए हैं। और हम लोग एक बार फिर से एक नया एपिसोड लेकर आए हैं आपके सामने और हम लोग शामिल करेंगे मंगला जी को। आज उनकी इस बड़ी नर्सरी में हम लोग आए हुए हैं और मंगला जी को शामिल करके उनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। क्या क्या इस नर्सरी में उपलब्ध है, हर एक चीज़ को आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सर, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी हमारे इस प्रदर्शन पर क्षेत्र। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं सर, ये लौकी के लिए आपने व्यवस्था बना रखी है, मचान वगैरह लगा रखा है। यहाँ पे एक लौकी हमको दिखी लगभग 6 फीट 7 फीट की। जी जी जी। तो सबसे पहले तो हमको ये आप बता दीजिए कि इसको किलो में बेचेंगे या फिर फीट में बेचेंगे? सर ये ऐसे बेचने के लिए नहीं, इसको हम जो है एक तरीके से प्रदर्शन के लिए ही लगाए थे। ये हमारे विश्वविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नरेंद्र देव का जो विश्वविद्यालय है कुमारगंज अयोध्या का, वहाँ के प्रोफेसर शिवपूजन सिंह द्वारा ये इजाद की गई प्रजाति है नरेंद्र शिवानी। नरेंद्र शिवानी। ये प्रजाति देखने में जितनी लंबी लग रही है, खाने में ही उतनी स्वादिष्ट होती है। अच्छा। अगर आपका बड़ा परिवार है तो छोटे परिवार के लिए थोड़ा आपको काट के खाना पड़ेगा, एक बार मोहल्ले में बांटना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 15-20 लोगों का 30 लोगों का परिवार है तो एक लौकी आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो ये जैसे कमर्शियल पर्पज के लिए सही है, लेकिन थोड़ा सा जो ऐसे कस्टमर या फिर ऐसे किचन में जाने लायक नहीं है जिनका परिवार छोटा है, ये है। लेकिन उपज इसकी बहुत अच्छी है, उपज और देखने में अच्छा है, आपका खाने में बहुत स्वादिष्ट है। अगर इसका हम रोपाई का समय की बात करें तो ये आपका जुलाई में इसकी रोपाई हो जानी चाहिए। जुलाई में? जी जी, जुलाई में रोपाई हो जानी चाहिए। एक थाले में 1 से 2 बीज ही लगाएं। थोड़ा सा यहाँ पे कितना लगाया है जो ये हमारा केवल एक के पौधा यहाँ लगा हुआ है। अगर टोटल आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें और कुछ उधर दूसरी प्रजातियां हैं, लेकिन जो ये आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही पौधा आपका गया। कम से कम इस समय वर्तमान में एक ही पौधे पर 30 से 40 फल आपके लगे हुए हैं जी। लौकी के 30 से 40 फल लगे हुए हैं और इसमें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है। और जैसे आपका जब किचन गार्डनिंग की बात होती है, किचन गार्डनिंग हर कोई सक्षम है इस समय सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन बात आती है कि आपका विष रहित, मतलब जिसमें हमारा केमिकल का रेजिड्यू, जो हानिकारक रसायन है, उनका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे ना आए। तो वहीं से हम लोग का जो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग किचन गार्डनिंग से जुड़े, गृह वाटिका से। तो गृह वाटिका हमें पूरे हमारे जितना भी आपका नर्सरी से लेके उधर जो हम अपना खाने के लिए करते हैं, ज्यादा खाने के लिए करते हैं, कमर्शियल लेवल पे यहाँ नहीं है। बाकी पपीता केला का कमर्शियल लेवल हमारा चलता है। तो उसमें हम किसी भी तरीके का रासायनिक जो आपका दवाएं हैं या उर्वरक है, उसका हम प्रयोग ना के बराबर करते हैं। अगर बहुत जरूरत हो गया, नहीं कंट्रोल हो रहा है, तब करते हैं। वो भी अपना देख के कौन सा आपका ग्रीन लेवल फिर ब्लू लेवल पे रखते हैं। अगर सर इसकी रोपाई की बात करें तो कब तक मतलब इसको रोप देना चाहिए? जुलाई लास्ट तक फिर इसकी जो है बुआई कर देनी चाहिए थाले में। अच्छा, थाले में बुआई जुलाई में कर देंगे तो ये फल कब तक आने शुरू हो जाते हैं इसमें? अगर जुलाई में हो गया रहेगा तो अक्टूबर में आपका फल आ जाएगा। अक्टूबर में आपका ये फल आ जाएगा। इसमें कई तोड़ाई हो चुकी है। इसका सबसे अच्छा ये होता है कि आप लगा दीजिए, और मचान विधि, इसका जो मचान लगाना आवश्यक है। नहीं तो जो लंबाई के लिए मचान लगाना, क्योंकि जमीन पे रखेंगे उतना नहीं बढ़ता है। और जो इसका हाइट आप रखें मिनिमम जो है 9 to 10 फीट मचान। हाँ, 9 से 10 फीट के नीचे ना रखें, क्योंकि ये देखिए अभी जैसे इसमें आप सबसे बड़ी लौकी इस समय जो वर्तमान में है, अब ये जो है नीचे जमीन टच हो गया। अगर टच ना हुआ होता, अब लगाएंगे तो कुछ ये टहनियां नीचे लटकती, जब यहाँ से फल आएगा तो इसका जो डिस्टेंस कम हो जाता है। इसमें जब 8-9 फीट रहेगा तो अपना उसी पे सेट करते रहेंगे तो ये आपका जैसे इसका अधिकतम साइज जो है 7.5-8 फीट तक जाता है। तो वो आपका पाने के लिए आपको जरूरी है कि 9 से 10 फीट का मचान रखिए, क्योंकि अगर आपका 10 फीट का लगा हो कैसा भी, आपको तोड़ाई करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका नीचे तक आ जाता है। जी। फल की बात करें तो सर कब तक लगभग इसमें फल रहते हैं और ये पौधा कब तक मतलब मर जाएगा? जैसे मान लीजिए अभी आपने फल लेना शुरू कर दिया है, ये आपका अभी 1-1.5 महीने और जैसे 2 से 3 महीने तक इस पे फल आते रहते हैं। 2 से 3 महीने तक। उसके बाद आते हैं कम फल आते हैं। तो जैसे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ज्यादा अच्छा नहीं रहता कि आप उतना केयर करेंगे उतना जो है नहीं मिल पाएगा। केयर ज्यादा होगा तो फलत लेकिन अब फिर बाद में कम आता है। जी। तो अगर किसान भाई इसको उपजाना चाहें तो अगर हम बात करें कि मतलब कॉमर्शियल पर्पस इसका कितना लाभदायक रहेगा उनके लिए, क्योंकि साइज बहुत बड़ी है तो थोड़ा सा आम आदमी इसको खरीदने से हिचकिचाएगा।
कॉमर्शियल पर्पज इन द सेंस अगर हम होटल्स में सप्लाई देना शुरू करें, ढाबे पे सप्लाई देना शुरू करें, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ये मुफीद माना जा सकता है? जैसे अगर आपका इसके पर्पज से करेंगे कमर्शियल पर्पज के, तो बहुत ज्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अच्छा। कमर्शियल के लिए, किचन गार्डन के लिए अच्छा है। कमर्शियल के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका जो है सेल की समस्या आएगी। सेल की समस्या, जी, इसकी जी। लंबाई एक इसकी हाँ, क्यों लंबाई चूंकि मुसीबत बन वो जाएगी। जी जी वजन ज्यादा है, तो वजन उतना जो है कोई सभी किचन के लिए जो है जी। अच्छा नहीं है, सब जगह एडजस्ट नहीं कर क्योंकि पाएगा। वो कैरी करने में भी समस्या आएगा, कैरी उसको करने का मिसाइल की तरह आपको जी, लेके चलना पड़ेगा। जी जी, तो है ना? ये सही है कि आपको अगर और किचन मार्केट गार्डन में अगर आप इसको खरीद के ले चलेंगे तो जी, पूरा जी। सबके लिए एक केंद्र बिंदु बन जाएंगे, एक जी, जी। आकर्षण का केंद्र बन जी, जाएंगे, जी, ये जी, कौन जी। व्यक्ति हाँ, है, किचन गार्डन के 8 लिए फीट की लौकी लेके जा रहा है। आपका बेस्ट है। इसमें किसी तरीके का कोई आपका जैसे किसी तरीके का रोग वगैरह नहीं आता है। थोड़ा मोड़ा अगर आपको कहीं कीट दिख रहे हैं तो आप जी। उसका आपके नीम की पत्ती आप चाहे उबाल के उसको छान के पीस के छान के नीम की पत्ती का अगर आप स्प्रे कर देंगे तो कीट नॉर्मली चले जाते हैं। अच्छा, तो एक और बेहतरीन उपाय है जी, ये। सबसे अच्छा है आपको अगर किचन गार्डन में कुछ यूज करना है तो नीम का पत्ती आप 1 किलो पीस लीजिए, उसको रात भर फिर वैसे रख दीजिए, सुबह पानी के साथ आपको क्या नाम है छान लीजिए कपड़े से, फिर वही जो है 15 लीटर का जो टंकी होता है, आप अगर उसमें 1 लीटर वही आप डाल देंगे तो पर्याप्त है आपका, फिर लगभग कीट उसमें से आपके मर जाते हैं। जी, ठीक है सर। तो अभी हम लोग एक अनोखी लौकी के बारे में ढेर सारी जानकारी ली मंगला जी से, और चलते चलते इस वीडियो में ये भी जान लेते हैं कि इसके बीज की उपलब्धता आपके पास है या फिर कहाँ से किसान भाई हमारे इसकी बीज की खरीदारी कर सकते हैं। तो सर, इसका बीज अगर हमारे किसान भाइयों को चाहिए होगा तो कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा? बीज इस बार भी जो है हमारे यहाँ नर्सरी से कुछ लोग लेके गए हैं, जो हमारा दुकान है वहाँ पर बीज का भी है वहाँ, तो वहाँ पे लेके गए हैं। बाकी इस बार जो है उसमें सीड प्रोडक्शन के लिए कराए हुए हैं, तो सीड प्रोडक्शन भी होगा इसका यहाँ पर। तो चूंकि जी चूंकि वहाँ आप नरेंद्र विश्वविद्यालय पे थोड़ा महंगा ज्यादा देते हैं, तो प्रयास करेंगे इस बार जो है ये प्रॉपर जो है सीड टेक्नोलॉजी के उससे हुआ है, उसमें करके जो उसमें हम पॉलिनेशन कराए हुए हैं, प्रोटेक्टेड है। हाँ, तो जो गुणवत्तापूर्ण सीड आपको जो है यहाँ से फिर मिल जाएगा अगर संपर्क करेंगे जो है। संपर्क सूत्र भी हमारे दर्शकों को एक बार आप बता दें। ये नर्सरी का है हमारे 79 85 40 53 54, 79 85 40 53 54। तो जिन किसान भाइयों को भी नरेंद्र शिवानी का बीज चाहिए वो सर के पास उपलब्ध है, आपकी नर्सरी लकी हाईटेक। और आपका उसी टाइम रहेगा। किस मौसम में सर? वही आप जून जुलाई तक, मई जून में अपना ठीक है, मई जून तक इसकी उपलब्धता हो जाएगी। और इस नर्सरी में अभी बहुत कुछ चीजें हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और उस चर्चा को जारी रखेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।